नबी वालों से खतरे का कोई मिकान थोड़ी है, वतन के साथ गद्दारी हमारी शान थोड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वतन के साथ गद्दारी हमारी शान थोड़ी है। लड़ोगे तो रहोगे तुम भी घाटे में मेरे भाई, लड़ाई से अजी लड़ाई से हमारा ही फकत नुकसान थोड़ी। सुभान अल्लाह। इस वक्त एक मकामी नौजवान आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह डाइस पर तशरीफ फरमा है, और मुझे ये सुनकर खुशी भी हुई कि बनगामा के इस मुख्तसर आबादी में एक कासमी भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस सरजमीन का नाम रोशन कर रहे हैं। इंतहाई अदब के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती मुर्तजा साहब कासमी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और जलसे के हवाले से अपने तअस्सुरात पेश फरमा कर अपने मेहमानों को मौका इनायत करें। हजरत मौलाना मुफ्ती मुर्तजा साहब कासमी डाइस पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मुक़द्दस, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अय्युहन्नास अत्इमुत ताआम व अफ़शुस सलाम वसिलू बिल अरहाम वसल्लू बिल लैली वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम अजीज भाइयों, आज का हमारा ये प्रोग्राम और जलसा इस मकसद के तहत रखा गया है कि मुआशरे के अंदर और लोगों के अंदर दीनी तालीम के ताल्लुक से बेदारी हो और लोगों के अंदर अपनी औलाद को, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाने का शौक़ और जज्बा पैदा हो। और दूसरा ये कि हमारे मुआशरे, समाज और सोसाइटी के अंदर जो खराबियां और जो बुराइयां और जो कमियां पैदा हो गई हैं, हम अपने समाज और मुआशरे से उन कमियों, बुराइयों और खराबियों को दूर करें और अपने मुआशरे को और अपने समाज को एक पाकीज़ा और मुहज़्ज़ब समाज बनाया जाए। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का के लोगों ने जिंदगी गुजारना दुश्वार कर दिया और आपके लिए मक्का की गलियां तंग पड़ने लगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए। जब आप मदीना के अंदर तशरीफ लाते हैं तो आपके हाथ पर लोग जूक दर जूक इस्लाम कबूल करते हैं। जमात दर जमात आकर लोग आपके हाथों पर इस्लाम लाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु यहूद के बड़े आलिम हैं और आपने तौरात याद कर रखी है और तौरात के अच्छे जानकार हैं। फरमाते हैं कि मेरे दिल में भी ये शौक और जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी आपकी खिदमत में जाऊं
और आपकी मजलिस में जाऊं। चुनाचे फरमाते हैं कि जब मैं आपकी मजलिस में पहुंचा तो जैसे ही मेरी नजर आपके चेहरे पर पड़ी तो मैं अपने दिल से और हमारी जबान से बेसाख्ता निकला, लैसा बिवजही कज़ाबिन, कि ये किसी झूठे का और धोखा देने वाले का चेहरा नहीं हो सकता। गोया आपके चेहरे से, आपकी शक्ल से वो नूरानियत और मासूमियत झलक रही थी, जिसको देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने पहचान लिया कि ये शख्स झूठा नहीं हो सकता। उसके बाद फरमाते हैं कि मैंने आपकी मजलिस में जो सबसे पहली बात सुनी वो ये थी कि अतईमुत ताआम, भूखों को, गरीबों को, फकीरों को, मिस्कीनों को खाना खिलाओ। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स, गर्मी का जमाना है, जंगल के अंदर से गुजर रहा है, उसे सख्त प्यास लगती है और वो प्यास की तकलीफ को महसूस करता है। कुएं के, जंगल के अंदर उसे एक कुआं मिलता है, वो कुएं के अंदर निकलकर पानी निकालकर अपनी प्यास को बुझाता है। फिर रास्ते में चल पड़ता है, देखता है कि एक कुत्ता है जो प्यास की वजह से अपनी जबान मिट्टी पर रगड़ रहा है। चूंकि इस शख्स को प्यास की तकलीफ और प्यास की शिद्दत महसूस हुई थी, उसने फौरन कुएं के अंदर उतरकर अपना मौजा पैर से निकालकर उस मौजे के अंदर पानी भरा और फिर उसके बाद उस कुत्ते की प्यास बुझाई। अल्लाह ताला ने उसके इस अमल पर और उसके इस काम को देखकर अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह ताला ने उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। इसी तरीके से बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक बाजारी औरत, गुनाहगार फासिक औरत कि जिसके सर पर गुनाहों का बोझ है, जिसने बहुत से गलत काम किए, लेकिन वो एक जानवर को जो भूख से और प्यास से कराह रहा है, अपने पैर से मौजे निकालकर और अपने दोपट्टे से उस मौजे को बांधकर कुएं से पानी निकाली और उस जानवर का पेट भर दिया। अल्लाह ताला ने उसके इस अदा से और उसके इस अमल की बरकत से तमाम गुनाहों को माफ करके अल्लाह ताला उसे जन्नत के अंदर दाखिल कर देता है। इसी तरीके से एक औरत ने बिल्ली पाल रखी, उसे खाने पीने के लिए नहीं दिया और न ही उसको खुला छोड़ दिया कि वो जंगलों के अंदर, खेतों के अंदर जाकर अपने पेट को भर सके। वो बिल्ली उसी हाल में मर गई। अल्लाह ताला ने उस औरत को दोज़ख के अंदर डाल दिया, क्योंकि तुमने एक जानवर को पाल रखा है तो इस जानवर के तुम्हारे ऊपर हुकूक है। अगर तुम इसके पेट भर सकते हो भरो, और अगर नहीं भर सकते तो इसको खुला छोड़ दो। मालूम हुआ कि इस्लाम के अंदर जानवरों के भी हुकूक हैं, तो एक इंसान के तो बदरजे औला हुकूक होंगे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ़शुस सलाम, के सलाम को रिवाज दो, सलाम को आपस में फैलाओ। चुनाचे अल्लाह के नबी की रिवायत है, हदीस है, आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स अस्सलामु अलैकुम कहता है 10 नेकी, और इससे बढ़कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह 20 नेकी, और इससे भी बढ़कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है, तो उसे 30 नेकियां मिलती हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया वसीलुल अरहाम, जो रिश्तेदारियां हैं और जो रिलेशन है
इन रिश्तेदारियों के अंदर अगर खटास पैदा हो जाए, रिश्तेदारियां टूट जाए, तो इनको आपस में जोड़ो और इन रिश्तेदारियों को जोड़ने के लिए जो मेहनतें, कोशिशें और जिद्दोजहद करना पड़े वो भी करो। और आखिर में आपने फरमाया वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियामुन, के इंसान मुसलमानों के ऊपर जिस तरह 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, इनको अदा करना जरूरी है, इसी तरीके से तहज्जुद की नमाज जो फज्र से पहले पढ़ी जाती है, अगर अल्लाह के सामने खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़कर जो मांगेंगे अल्लाह ताला वो पूरा करेगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों और माएँ और बहनें, दीनी अहकाम, नमाज, रोजे, जेवरों के और माल के ज़कात, ये तमाम करने के काम जिस तरीके से तमाम मर्दों के ऊपर वाजिब हैं, जरूरी हैं, उसी तरीके से हमारी इन माओं और बहनों के ऊपर भी जरूरी हैं। और जो दीन के खिलाफ काम हैं, जो दीन के अंदर जो कामें नहीं हैं, जो हमारे मुआशरे के अंदर, गांव के अंदर, समाज के अंदर पैदा हो गई हैं, उनको दूर करना, उनको खत्म करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और अब आखिर में मेरे दोस्तों, हम लोगों के अंदर जो सबसे जरूरी बात है वो तालीम है। तालीम हम अपने बच्चों को दुनिया की भी दें और दीन की भी दें। दीन की तालीम की अल्लाह ने बड़ी फजीलतें बयान की हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफिज़े कुरान उनके वालिदैन को, माँ बाप को क़यामत के दिन सूरज से ज्यादा चमकता हुआ ताज पहनाया जाएगा। इसी तरीके से अब मैं एक वाकया बयान करके अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बड़ा शराबी, कबाबी, गुनहगार आदमी है, उसके बीवी हमल से है, उसके पेट के अंदर बच्चा है, और उस गुनहगार, शराबी, कबाबी इंसान की मौत आ जाती है। वो अपनी बीवी से कहता है कि तुमसे जो बच्चा पैदा हो उसको मदरसे के अंदर पढ़ाना, कुरान शरीफ पढ़ाना, मस्जिद के इमाम के पास भेजना। चुनाचे वो शख्स मर जाता है, कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है, उसे अजाब होने लगता। इधर उसकी बीवी को बच्चा पैदा होता है, और वो बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाता है, उसकी बीवी उस बच्चे को हाथ पकड़कर उसके हाथों में किताब देकर मदरसे के अंदर भेज देते हैं। जब वो बच्चा मदरसे के अंदर जाता है और मस्जिद के इमाम साहब उसे बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं, वो छोटा सा नन्हा मुन्ना मासूम बच्चा अपनी तुतलाती हुई जबान से, अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से बिस्मिल्लाह पढ़ता है। उसे पढ़ा नहीं जाता, अल्लाह ताला का अर्श हिल जाता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों, भला बतलाओ कि ये शख्स कि जिसको जमीन के अंदर मैं अजाब दे रहा हूं, और इस शख्स का बच्चा इस जमीन के ऊपर अपनी लड़खड़ाती हुई, अपनी न चलते हुए जबान से मेरा नाम ले रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चुनाचे अल्लाह ताला ने उस बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने के सदक़े में उसके बाप के अजाब को हटा लेते हैं और जन्नत की खिड़कियां उसके लिए खोल दी जाती हैं। तो अल्लाह ताला हम सबों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।